हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आज हम लोग इस चैप्टर के उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके होने वाले टर्म 1 के एग्जाम में एवं कोई भी कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक। पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन है स्थिर रहता है या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। पहला ऑप्शन है गैसीकरण, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वापातन, तीसरा ऑप्शन है संघनन या चौथा ऑप्शन है जमना। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संघनन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है द्रवनांक, दूसरा ऑप्शन है क्वथनांक, तीसरा ऑप्शन है क्रांति ताप, चौथा ऑप्शन है क्रांतिक बिंदु। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रवनांक। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, पदार्थ के कणों के एक साथ बंद कर रखने वाला बल कहलाता है। पहला ऑप्शन है अंतरानुक स्थान, दूसरा ऑप्शन है बंधन, तीसरा ऑप्शन है अंतरानुक बल, चौथा ऑप्शन है नाभिकीय बल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरानुक बल। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। पहला ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा ऑप्शन है विसरण, तीसरा ऑप्शन है संघनन या चौथा ऑप्शन है द्रवणन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान और आयतन, दूसरा ऑप्शन है तापक्रम और दाब, तीसरा ऑप्शन है घनत्व और संपीड्यता, चौथा ऑप्शन है ठोस, द्रव और गैस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, द्रव्यमान और आयतन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, पदार्थ के कण। पहला ऑप्शन है अति सूक्ष्म होते हैं, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा ऑप्शन है संपीड्यता, तीसरा ऑप्शन है तरंग धैर्य, चौथा ऑप्शन है विसरण। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग धैर्य। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है। पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा ऑप्शन है द्रव, तीसरा ऑप्शन है गैस, चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा ऑप्शन है द्रव, तीसरा ऑप्शन है गैस, चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा ऑप्शन है उबलना, तीसरा ऑप्शन है संघनन या चौथा ऑप्शन है ऊर्ध्वापातन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वापातन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है गर्मी, दूसरा ऑप्शन है ठंडक, तीसरा ऑप्शन है ताप में वृद्धि, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठंडक। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। पहला ऑप्शन है 200.15 केल्विन, दूसरा ऑप्शन है 373.15 केल्विन, तीसरा ऑप्शन है 473.15 केल्विन या चौथा ऑप्शन है 573.15 केल्विन।
तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 373.15 केल्विन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है निम्न ताप, दूसरा ऑप्शन है उच्च दाब, तीसरा ऑप्शन है उच्च ताप या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उच्च ताप। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। पहला ऑप्शन है देर से, दूसरा ऑप्शन है जल्दी से, तीसरा ऑप्शन है उमस के कारण, चौथा ऑप्शन है ठंडक के कारण। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए देर से। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग। पहला ऑप्शन है घटता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ जाता है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, दूसरा ऑप्शन है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहती है, तीसरा ऑप्शन है ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होती है, चौथा ऑप्शन है ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ। पहला ऑप्शन है द्रव में परिवर्तित हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है बिना द्रव में बदल सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रह सकता है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन,